गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एज। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा रैपिड रिवीजन बैच का थर्ड डे है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम से पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं। बट स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल सी बात है कि ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ये कंप्लीट डिटेल नहीं हम बोल सकते इसको। दिस इज़ नॉट कंप्लीट डिटेल, ओके। ये जस्ट एक ओवरव्यू है जिसको हम दे रहे हैं। जैसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन शो हो रहे हैं और जो है क्वेश्चन शो हो रहे हैं और जो हम डायरेक्ट उसका आंसर बता रहे हैं या बीच में जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बता रहे हैं। बट अगर आप इसका कंप्लीट ओवरव्यू लेना चाहते हो तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन करियर एज, ओके। और आपको जो है कंप्लीट थॉरली पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और उसमें हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। सो लेट्स कम टू द टुडेज क्लास एंड लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. So first question is, in these questions sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4 alternatives. Statement number 1, I have made a rough blank of the report. So ये जो statement है students, इसको context के according हमें बताना पड़ेगा कि which would be the right option over here. Okay, drought हमें पता है, अकाल पड़ता है, सूखा. I have made a rough, बिल्कुल सिंपल सी ऑप्शन है, डायरेक्ट आंसर आप यहाँ पे लगा सकते हो. आई हैव मेड अ रफ ब्लैंक ऑफ द रिपोर्ट. रिपोर्ट का रफ मैंने क्या बनाया? ड्राफ्ट बनाया, ठीक है. तो डी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर. ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, बिल्कुल रॉन्ग वर्ड है. और ड्रॉट हमें पता है जब अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है. तो रफ ड्राफ्ट वी कैन से, मतलब रफली मैंने एक रिपोर्ट तैयार कर ली है, ये बोलना चाह रहा है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग. बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रिवॉर्ड वाज नॉट commensurate. Commensurate blank the work done by us. अब ये होता है स्टूडेंट जब हम prepositions पढ़ते हैं. मैंने आपको पहले भी मैं भी बताया कि preposition एक ऐसा यूनिक चैप्टर है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए. खास तौर पे preposition से रिलेटेड हर पंजाब एग्जाम्स में क्वेश्चनिंग करता ही करता है. 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रेपोजिशन बेस्ड पूछेगा कि टू कहाँ लगता है. जैसे प्रेपोजिशंस की बात करें तो इसमें भी 3 तरह की थ्योरी बनती है. जैसे हमें पता है अकॉर्डिंग के साथ स्टूडेंट्स हम क्या प्रेपोजिशन पुट करते हैं. अकॉर्डिंग के साथ एवरीबडी नोज कि अकॉर्डिंग के साथ तो ये टू लगता है. अब ये फिक्स्ड है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू है. देयर आर सम फिक्स्ड प्रेपोजिशन. सिमिलरली जो कमेंसुरेट वर्ड है इसके साथ हमें पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन कौन सी लेता है ये, ठीक है. तो कमेंसुरेट के साथ विद आएगा. इट इज फॉलोड बाय कमेंसुरेट विद होता है. द रिवॉर्ड वाज नॉट कमेंसुरेट लाइक अकॉर्डिंग टू होता है. जैसे फिक्स्ड प्रेपोजिशन की बात करें तो अकॉर्डेंस फिर विद हो जाता है. अकॉर्डिंग टू अकॉर्डेंस के साथ विद लगता है. एक्यूज्ड ऑफ होता है. सेटिस्फाई विद होता है. बिजी विद होता है. आई एम बिजी विद माई वर्क. अब बिजी के साथ इन दे देगा, एरर में देना उसने. तो आपको अगर फिक्स्ड प्रेपोजिशन का नॉलेज होगा तो एकदम क्लिक कर जाओगे पेपर में कि बिजी तो विद होता है, ठीक है. तो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पे वर्कआउट करना पड़ेगा. अब ये डिटेल कंप्लीट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस को. यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तो हमने इसका आंसर बता दिया, दैट इज कमेंसुरेट विद. कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई डोंट केयर. तो केयर के साथ तो ऑफ ही लगना है, केयर ऑफ होता है, ठीक है. सो आई डोंट केयर ऑफ द एक्सपेंस, आई वांट द पार्टी टू बी अ रियल सक्सेस. कि मतलब खर्चा जितना मर्जी हो जाए मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं चाहता हूं कि जो पार्टी है वो एक रियल सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कामयाब हो जाए हमारी जो पार्टी है. तो मुझे एक्सपेंस की कोई दिक्कत नहीं है. केयर विद नहीं होता, केयर अबाउट रॉन्ग है, किसी की केयर अबाउट गलत हो जाएगा. केयर एट तो बिल्कुल ही गलत है. सो आई डोंट केयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, केयर ऑफ, अवेयर ऑफ, ठीक है. 3 वर्ड का पेयर मैं बना सकता हूं. अवेयर के साथ हम ऑफ लगाते हैं, बीवेयर के साथ हम ऑफ लगाते हैं, और जो है हम केयर के साथ भी ऑफ लगाते हैं, केयर ऑफ, ठीक है. तो ये फिक्स्ड वाले हैं, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है बेसिकली ये. जैसे बीवेयर हमने कई जगह देखा, रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान रहो, तो ऑफ ही तो लगता है. कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गर्ल्स जनरली ब्लैंक इन देयर मदर. बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है. कन्फाइड आ जाएगा. ये होता है टू टेल समवन अ सीक्रेट, ठीक है, किसी को अपना राज बताना. तो गर्ल्स क्या करती हैं, अपनी मदर को क्या बता देती हैं स्टूडेंट्स. गर्ल्स अपनी मदर को अपने राज बता देती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी मदर जो है उस बात को आगे कहीं पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे. क्लियर. सो फोर्थ का जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ए. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी. दिस इज द मॉडल
शुड सजेशन की मॉडल है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे बी की सेकंड फॉर्म हमें पता है वॉज वर्ब होता है, थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो बी यहाँ पे वर्ब है। अब इस वर्ब को जो डिस्क्राइब करेगी वो एडवर्ब करेगी स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है कि एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करती है, एडजेक्टिव नहीं करता, तो एडवर्ब यहाँ पे लग रही है, ये गलत है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। So compulsorily would be the right answer because compulsorily is an adverb that will modify the action of verb. So that is why option D is the right answer. Come to the question number 6. But in these particular questions we have to pick the right synonym. Means meaning देना पड़ेगा students हमें कि कौन सा आंसर यहाँ पे right है. Okay, तो accordingly हमें देखना पड़ेगा. तो diligent is what? मीनिंग देना है, एक्सप्रेसिस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, उस वर्ड का राइट ऑप्शन कौन सा मीनिंग सही बता रहा है। सो द राइट मीनिंग डिलीजेंट इज टू हार्ड वर्किंग, मेहनती इंसान होता है, ठीक है, जिसे हम हार्ड वर्किंग बोल देते हैं। लेबोरियस भी होता है, देयर इज अनदर वन वर्ड, अच्छा वर्ड है लेबोरियस, लेबोरियस इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। सो डायरेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कम टू द वर्ड नंबर 7, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा मीन्स स्टॉर्म जिसको बोलते हैं हम, वायोलेंट वी कैन से। टेम्पेस्ट एक्चुअली होता है वायोलेंट, तो जब तूफान आता है तो क्या होता है, वायोलेंस ही होती है, ठीक है। तो स्टॉर्म वुड बी द राइट आंसर। टेम्परेचर, टेम्पटेशन तो लालच होता है, ड्रामा बिल्कुल इरेलीवेंट है, और टेम्परेचर इज ऑल्सो इरेलीवेंट। क्लियर, टेम्पेस्ट का राइट सिनोनिम होता है, राइट मीनिंग होता है स्टॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंस्टेंट। इंस्टेंट तो बिल्कुल सिंपल वर्ड है, ये बड़े कॉमन से वर्ड है। इंस्टेंट तो इमीडिएटली होता है, इंस्टेंट रिप्लाई कर दिया उसने तो बच्चे ने, सी वुड बी द राइट आंसर। ये तो दूरी को बता रहा है, गलत है, ये कांस्टेंट चीज को बता रहा है, सडन नहीं होता, इमीडिएट वुड बी द राइट मीनिंग ऑफ द इंस्टेंट, सिनोनिम बनेगा इमीडिएट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, तो 9th का जो वर्ड है स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड। पैरोकियल वर्ड है, पैरोकियल। ओके, तो पैरोकियल का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, ओनली कंसर्न्ड विद स्मॉल इश्यूज that happen in your local area and not interested in more important things। मतलब small issues पे ही मतलब जो वर्क करता है। only concerned with, this particular word is related to small issues। ओके, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो द राइट आंसर वुड बी ग्लोबल। ग्लोबल होता है जो ऑल लेवल पे होता है, डिटेल में होता है, कवरिंग और अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे ये होल वर्ल्ड को रिलेट करता है, ये स्मॉल इश्यूज को करता है, तो स्मॉल का तो फिर वही हो जाएगा, स्मॉल इश्यूज को कवर करता है, और ग्लोबल, फिर ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है तो मीन्स वो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। कंसिडरिंग और इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग, मतलब कि सभी पार्ट्स को इंक्लूड करना, तो दैट इज ग्लोबल। नॉट नैरो, it's not narrow, it's not international, it's not worldwide। global is the right synonym। actually synonym में हम students बिल्कुल मतलब appropriate होते हैं। जैसे bold का क्या होता है, bold का synonym opposite timid होता है, ये opposite कर रहे हैं हम, timid होता है। अब होता तो bold भी timid भी कायर है, अब का एक फिर courage आ जाएगा, courage के लिए हम timid नहीं करेंगे। करेज का जो राइट एंटोनम होता है स्टूडेंट्स, करेज के लिए हम कभी भी जो है फिर टिमिड यूज नहीं करते। करेज का जो राइट ऑपोजिट होता है COURAGE, जैसे कि ये वर्ड है, इसके लिए फिर कावर्ड यूज होता है। तो कभी भी आपको टिमिड का ऑपोजिट आएगा तो आप उसको बोल्ड करोगे, या बोल्ड का है तो टिमिड करोगे, या कावर्डाइज का आ जाएगा, कावर्डाइज करेगा तो करेजियस हो जाएगा, कावर्ड आएगा तो फिर उसका करेज कर देंगे। तो ये एग्जैक्ट होते हैं बेसिकली, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, सी। कम टू द वर्ड नंबर 10th। फॉलिएबल का मीनिंग होता है एबल टू मेक मिस्टेक्स और बी रॉन्ग, मतलब एक ऐसा बंदा जो मिस्टेक्स करता है। ओके, तो ऑपोजिट देना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट अनएरिंग। अनएरिंग मतलब जो कभी गलती नहीं करता, ठीक है। फॉलिएबल मीन्स, फॉलिएबल का मीनिंग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एबल टू मेक मिस्टेक्स और बी रॉन्ग, जो गलत हो जाता है। बी रॉन्ग मतलब कहीं कहीं पे मिस्टेक्स करता रहता है। और अनएरिंग होता है वन हु नेवर
डज एनी मिस्टेक। रिलायबल तो भरोसेमंद हो गया, गलत हो गया। फॉल्सहुड झूठा हो गया। ट्रस्टवर्दी विश्वास लायक हो गया, जो कि बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, तो अनएयरिंग वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। कम टू द वर्ड नंबर 11th, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? इम्पर्टिनेंट वर्ड का मीनिंग होता है बेसिकली रूड एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, इम्पोलाइट वी कैन से, impolite और वी कैन से नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। इम्पोलाइट बोल दो, नॉट शोइंग रिस्पेक्ट भी बोल सकते हो, तो डायरेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एरोगेंस तो घमंड है, गलत है। अप्रोप्रिएट जो सही चीज होती है, मोडेस्ट भी गलत है। ओके, तो राइट आंसर यहां पे सी है। कम टू द वर्ड नंबर 12th। ओके, तो 12th पे स्टूडेंट्स हमें बता रहा है जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर। बायोग्राफी तो वो होती है जो कोई दूसरा लिखता है, ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद लिखी जाती है, और बायोग्राफी होती है जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है ना। तो जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर इज कॉल्ड प्रोफाइल। एक्चुअली इट्स प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होता है? बेसिकली अ डिस्क्रिप्शन होती है, एक डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ समबडी, समथिंग दैट गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे प्रोफाइल हम तैयार करते हैं तो हमें किसी के बारे में उसका मतलब ओवरव्यू मिलता है, ठीक है, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग वी कैन से, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग और वी कैन से समबडी दैट गिव्स अस यूजफुल इंफॉर्मेशन। बाकी जो और ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये गलत ऑप्शन है। प्रोफाइल वुड बी द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर जो होता है स्टूडेंट्स, मतलब बारबेरियन की तरह जो है बिहेव करना, उसको बोलते हैं पेंडोमिनियम। इट्स पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम इज वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज होता है। पेंडेमोनियम एक्चुअली एक सिचुएशन होती है, अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, एक्टिविटी एंड कंफ्यूजन बिकॉज पीपल आर एंग्री, फ्राइटन्ड। लोग मतलब ना गुस्से में होते हैं, घबराए होते हैं, डरे होते हैं। एक ऐसी सिचुएशन के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम आई टोल्ड यू अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज। तो स्टीर नहीं होगा स्टूडेंट्स, रेवोल्यूशन तो विद्रोह करना हो गया, एजिटेशन आंदोलन होता है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। पेंडेमोनियम इज द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड। ओके, इट्स कॉल्ड मेडन स्पीच। मेडन स्पीच होती है जो सबसे पहली पब्लिक स्पीच होती है जिसको डिलीवर किया जाता है। और याद रखना, स्पीच और लेक्चर के लिए हमेशा डिलीवर वर्ब लगती है, गिव नहीं लगाते। आई हैव डिलीवर्ड माई लेक्चर, I have delivered my speech. So maiden speech would be the right answer over here. Come to the question number 15th. At one's wits, or we can say wits end. In these questions, 4 alternatives are given for the idiom phrase. Phrasal verbs given है students, idiomatic expressions given है, और हमें जो है उसका meaning देना है। At one's wits end का meaning होता है students, to be so worried by a problem that you do not know what to do next. To be puzzled, मतलब जब बंदा इन अ फिक्स वाली सिचुएशन में होता है, काफी पजल होता है, उसको पता नहीं लगता कि वो क्या करेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। इसके लिए एक और इडियम भी यूज होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड इन अ फिक्स। ये भी एक तरह से कंफ्यूजन ही होता है कि दुविधा में होना, कि नाउ डेज ही इज इन अ फिक्स, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सो दैट सी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, टू गेट पजल्ड। ओके, कम टू द वर्ड क्वेश्चन नंबर 16th. Sorry, it's saying 16th question is to take someone to task. To take someone to task means to criticize somebody strongly for something he has done. मतलब किसी को बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज करना, डांट देना, कुछ उसने गलत किया होगा उसके लिए। एग्जाम्पल हम और भी बना सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ द टीचर टुक मोहन टू टास्क फॉर हिज मिसबिहेवियर। द टीचर टुक Mohan to task for his misbehavior. So the best option over here is to scold someone. किसी को डांट देना, ये गलत है, ये भी wrong option है, ये भी irrelevant है। So the right answer would be students, A would be the right answer. Come to the question number 17th. To put a spoke in one's wheel.
ये भी काफी इंपॉर्टेंट इडियम है स्टूडेंट्स, पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स में आया हुआ है। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स किसी को रोकना, टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम पुटिंग देयर प्लान्स इनटू ऑपरेशन, रोकना बेसिकली। अब रुकावट के लिए क्या यूज करते हैं हम हिंड्रेंसेस यूज करते हैं, हैम्पर्ड वर्ड यूज करते हैं। टू रिपेयर वन साइकिल बिल्कुल इरेलेवेंट ऑप्शन है। टू ट्रिप अ राइडर बिल्कुल इरेलेवेंट है। टू ऐड एन एक्स्ट्रा व्हील ये भी गलत ऑप्शन है। टू हिंडर वुड बी द राइट आंसर। हिंड्रेंसेस से बना स्टूडेंट्स रोकना किसी को, जैसे मैंने आपको डिटेल में मीनिंग बता दिया। ओके, इसका मीनिंग होता है टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम पुटिंग देयर प्लान्स इनटू ऑपरेशन, मतलब वो चीज ऑपरेशन में ना आए। Come to the word number 18th. In these questions, 4 words are given, out of which only one is misspelled. Find that misspelled word. उस word को हमने ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, misspelled word है। तो इस 18th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम अगर देखें तो बिल्कुल सिंपल सा एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। रेलिवेंट की जो राइट स्पेलिंग होती है स्टूडेंट्स, दैट इज RELEVANT। इट्स नॉट VENT। सो हमारे सामने पॉइजनेंट की स्पेलिंग राइट है, प्रेवलेंट की स्पेलिंग राइट है, मैलिग्नेंट की स्पेलिंग राइट है, रेलिवेंट की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, मतलब बी आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे। मिसस्पेल्ड स्पेलिंग 18th की बी है, दैट इज रेलिवेंट। और नेक्स्ट हमारा 19 के सामने जो है सीज की स्पेलिंग राइट है, अचीव की स्पेलिंग बिल्कुल राइट है, लेजर की स्पेलिंग राइट है, ये स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा सी। ठीक है, वेयर्ड की जो स्पेलिंग होती है इट्स नॉट WIERD, इट्स WEIRD, WEIRD, दिस इज द राइट स्पेलिंग। कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, दैट इज 20th क्वेश्चन है हमारे सामने। रिपेंट, सरपेंट, फ्लैग्रेंट, देन रेवरेंट। रेवरेंट तो होता है रिस्पेक्टफुल एक्चुअली। ओके, सो ये जो फ्लैग्रेंट की रिपेंट की स्पेलिंग करेक्ट है, सरपेंट की स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट है, रेवरेंट की स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट है, बट फ्लैग्रेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे ये बनेगा। इट्स नॉट GRENT, फ्लैग्रेंट में आता है स्टूडेंट्स FLAG।